नमस्कार, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन है और आज हमारे साथ मौजूद है समीर हाशमी। ये मीडिया के स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं मीडिया किस दिशा में जा रहा है। समीर हाशमी, आप ये बताइए कि हमारा हिंदुस्तान का मीडिया आज किस दिशा में जा रहा है। देखिए, आज़ादी की यही परिभाषा, मीडिया मदारी है और जनता तमाशा है। आज मीडिया की स्थिति जो है वो बेहद, अगर हम शब्दों में कहें, दर्दनाक कहें तो कम होगा। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र को अगर सुचारू रूप से हम चलने की ज़रूरत देते हैं या लोकतंत्र अगर सुचारू रूप से चलता है, जनता के लिए काम करता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका उसमें होती है। लेकिन क्या वास्तविकता में आज जो मीडिया अपना कार्य कर रही है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दायरे में कर रही है? सवाल अगर हम अपने आप से पूछें तो ये सवाल होगा कि मीडिया आज अपने दायित्वों को भूल रही है। क्योंकि मीडिया का काम होता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का वो काम होता है कि सड़क से लेकर संसद में बैठे सत्ताधारी तक मीडिया जनता की बातों को उठाता है। हर मुश्किल में जनता के साथ में खड़ा रहता है, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। उस सब पर अगर मीडिया अपनी बातों को देखे तो उस सब पर एक अपनी पैनी नजर रखता है। तो आपके हिसाब से मीडिया को किस तरह रहना चाहिए? आप मीडिया को कैसा देखना चाहते हैं? आज का मीडिया कैसा हो रहा है, आप ये भी बता दीजिए। आज आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। उसमें अगर हम अपनी बात आज से हम कुछ साल पीछे जाएं तो मीडिया को, जहां तक मैं समझता हूं या उस समय मैं ना समझ रहा हूँ कि मीडिया उस तरीके से अपने कार्य को कर रही थी। लेकिन अगर आप कोई भी डिबेट शो उठा के देख लीजिए, उस पर आपको 100% में से 95% आपको ऐसे डिबेट शो मिलेंगे जो हमेशा जातिगत, किसी धर्म के नाम पर, किसी संप्रदाय के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर, किसी पंथ के नाम पर वो उस शो को चलाते हैं। आप मीडिया के इतिहास को उठा के देखिए, जो चीजें पहले नहीं होती थी शायद वो चीजें अब हो रही हैं। लेकिन पहले भी मीडिया 2010 में, 2012 में मीडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 132 130 उस टाइम में भी था, आज बढ़कर वो 150 हो गया है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आपने पहले के जिक्र की है, आप हमें खुद ही बता दीजिए, क्योंकि आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, कि आज जो स्थिति मीडिया की उत्पन्न हो रही है, कौन सा ऐसा न्यूज़ चैनल है जो जनता के मुद्दों को उठाता है? जनता के मुद्दे तब याद आते हैं जब अगर कोई ऐसा मैटर होता है जो हाईलाइट हो जाता है, तब उनको जनता के मुद्दे याद होते हैं। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, ये सारे मुद्दे आज मीडिया चैनल पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण होता है टीआरपी। वो टीआरपी चाहे हम चंदा देके कमा लें, वो टीआरपी चाहे हम जाति धर्म करके कमा लें। तो न्यूज़पेपर, अखबार को आप कैसे देखते हैं? क्या वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह है, जैसा आप बता रहे डिबेट जो होता है शो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है? तो न्यूज़पेपर कुछ वैसा ही है या फिर न्यूज़पेपर भी जो है बायस्ड हो चुका है? देखिए, न्यूज़पेपर जो आज अखबार की बात कर रहे हैं, कहा तो ये जाता है जो पाठक जैसा चाहता है खबरें वैसी छपती हैं। आज पाठक ये चाह रहा है मिर्च मसाले वाली खबरें। आपने एक चीज मीडिया के उसमें पढ़ा होगा, येलो जर्नलिज्म, यानी पीत पत्रकारिता। उस चीज में अफवाहें होती हैं, कुछ सच्चाई भी होती हैं, कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। आज का पाठक बढ़ा चढ़ा के खबरों को पसंद करता है और कहीं ना कहीं लोग न्यूज़पेपर से डाइवर्स होके वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं या कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, जो एक क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर के लिए थोड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। तो जैसा आपने कहा पीत पत्रकारिता, अफवाहें दिखाई जाती हैं, तो बहुत से प्रावधान भी हैं कि आप गलत न्यूज़ नहीं दिखा सकते। गलत न्यूज़ दिखाने पे आपके ऊपर जो है केस होता है, FIR दर्ज होता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो क्या आपका न्यूज़पेपर या आपका जो मीडिया है वो इससे बचने की कोशिश बच नहीं रहा है? क्या वो डर नहीं रहा है इस चीज़ से? आपने केस की जिक्र की, उनके ऊपर FIR होती है या उनके ऊपर कुछ और कार्रवाई होती है, वो चीजें कह रहे हैं। लेकिन अगर आप पत्रकार की भूमिका को देखते हैं तो पत्रकार समाज का दर्पण होता है। वो सच्चाई को सामने लेके आता है, वो जो जनता के मुद्दों को उठाता है। लेकिन आज जो न्यूज एंकर की बात करें या हम पत्रकार की बात करते हैं, अपने मौलिक सिद्धांतों को वो खो रहे हैं। आप हमें ये बताइए, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या किसी अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल पे होना चाहिए? उस चीज से पूरी जनता को वाकिफ है, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब जानते हैं। ऐसे शब्दों की वो किसी के ऊपर FIR होती है, किसी को पुलिस खोजती है, किसी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या आज जो पत्रकार हैं या जो पत्रकार हमारे बंधु हैं वो अपने चीजों को संयमित रखें, अपनी चीजों को, अपनी बातों को संयम तरीके से कहें? उनका कार्य होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी दृढ़ता के साथ वो खड़ा रहे और जनता के साथ हमेशा रहे। 5 मिनट हम बन गया। प्रेस फ्रीडम
2021 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें नंबर पे था और इस साल यानी 2022 में भारत 150वें स्थान पर पहुंच गया है। मीडिया के गिरता स्तर आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं, क्योंकि आप उसके छात्र हैं, कल को आपको भी पत्रकारिता जगत में जाना है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वजह रही है कि ये लगातार गिरता चला जा रहा है? स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, मीडिया अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अगर सिंपल हम उसकी परिभाषा अगर हम आपके सामने रखें मीडिया की, क्योंकि मैंने आगे ही बता दिया है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज मीडिया, ये चीज़ होता है कि मीडिया सरकार से जो सवाल पूछती है वो कौन होती है? मीडिया होती है। जनता के मुद्दों को उठाती कौन है? वो मीडिया होती है। लेकिन मीडिया के पास महंगाई के नाम पर डिबेट करने का कोई टाइम नहीं है। मीडिया को जनता की आवाज़ें उठाने का कोई समय नहीं है। मीडिया को लोगों की परेशानियां, जो लोग जेबें, महंगाई की वजह से जेबें आज खाली, पर ऐसे भी चैनल है जो मीडिया में महंगाई के सवाल को उठा रहे हैं, बेरोजगारी के सवाल को उठा रहे हैं। तो हम सारे मीडिया को ये नहीं कह सकते कि सारी मीडिया इस तरह हो रही है। कुछ चैनल को छोड़कर सारे मीडिया चैनल ये बायस्ड हैं, लेकिन कुछ चैनल जो है वो अभी भी सही है, सही खबरें दिखा रहे हैं, जनता के मुद्दों को दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी टीआरपी रेट जो बहुत नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने जनता को दिखा रहे हैं उनके मुद्दे। एक कहावत है गांव में, गेहूं किसान घुन भी पिसता है। तो जहां गेहूं की पूरी बोरियां भरी हैं, आप उसमें एक दो घुन को नहीं देख सकते हैं। और मीडिया का जो स्थिति है वो आप उठा के देख लीजिए लाइन वाइज। मात्र एक दो ऐसे मीडिया होंगे, मैं उनका समर्थन करता हूं कि वो हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन और सारे मीडिया जो हैं वो जनता के मुद्दों को भटकाते हैं। सवाल सरकार से पूछना होता है, सवाल उन्हें पक्ष से पूछना होता है, उत्तर वो विपक्ष से पूछ लेते हैं। ये कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? आपका कार्य होता है कि आप जनता के मुद्दों को उठा के, जो सत्ता में बैठी है पार्टी, उसके प्रवक्ता से आप पूरे निश्चिंत होकर, पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आप सवाल पूछें। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। सवाल पूछना रहता है सत्ताधारी से, तो भाई साहब सवाल पूछ लेते हैं विपक्ष से, और जवाब देना रहता है इनको विपक्ष को, सवाल का जवाब दे देते हैं सत्ताधारी को। ये कौन सी नैतिकता होती है? ये सारी स्थिति होती है जो आज मीडिया अपनी अस्मिता को खोते हुई दिखती रही है आपको। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे समीर हाशमी, ये मीडिया स्टूडेंट हैं, इनका हमने विचार जाना। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।